Welcome back to RCI. Today I'm going to teach you something that is never been taught before. All these things that you are watching here, you will see one mark, that is 2020A. All the question taken in this slide has come from those previous examination that was conducted by Bihar board. So I have seen and observed that all these questions that you are watching on your screen will get repeated every year. So which means that if you go through these slides, definitely there is a strong possibility that one day if the questions comes in the examination, that is high probability, more than 100%, then you can easily do it. So you don't miss this opportunity. I'm going to start and you're going to watch all this, because if you miss the opportunity, you will rue the opportunity. So I don't want you to cry. I want you to grab the opportunity with both the hands. So let's begin without much delay. स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 2020 में, 2018 में, 17 में ये सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिर्फ एक चैप्टर से मैंने लिया है, बहुत मेहनत करके से आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट एग्जामिनेशन पेपर एंड देन आई हैव पुट टुगेदर एंड मेड अ स्लाइड फॉर यू सो दैट इट कैन बी इजी फॉर यू। और मैंने ऑब्जर्व किया कि ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, यानी आज तक जितना भी पूछा गया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, इससे बाहर पूछता ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड के पास एक सेट होता है, उसी से वो क्वेश्चन देता रहता है। तो ये कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर कोई होगा ही नहीं और इससे ज्यादा आता भी नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, बी नोटिस दैट, है ना, बी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना ही ये इसको मिलता है उतना ही ज्यादा ये चाहता है। ठीक है, ये जो है जो 2020 में ए में पूछा गया है, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन में आप देखिएगा क्वेश्चन जाके उठा के देखिए तो उसमें पूछा गया। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कहां से लिया गया, ये बिल्कुल महात्मा गांधी जो हमारे पूर्वज बोलते थे उससे लिया गया। आई होप क्लियर होगा, बिल्कुल याद कर लीजिए। सेकंड में चलते हैं हम आपको। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये पूछा गया 2018 में पूछा गया, आप मिला सकते हैं। ठीक है, कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन हैज टाउट, सिविलाइजेशन ने पढ़ाया, किसको पढ़ाया, पेन चेंज करना पड़ेगा। चलिए, सिविलाइजेशन ने पढ़ाया है, किसको पढ़ाया, हम लोगों को पढ़ाया, क्या बनने के लिए, टू बी मोर, है ना, बताइए, जेलस, फ्रेंडली, सैड, कॉम्पिटेटिव। एक दूसरे के साथ क्या हम लोग जलेंगे देख करके, दोस्ताना संबंध रखेंगे, नाराज रहेंगे, है ना, प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिविलाइजेशन आपका आंसर होता है बी, यानी कि हम एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहेंगे, यही गांधी जी ने बताया था। ये 2018 ए में भी पूछा गया है। तो आप देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार, आपको स्क्रीन पे ये देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल अच्छे तरह से देख लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इंडियन सिविलाइजेशन से तो इससे बाहर आता ही नहीं है और न कभी आया है। तो ये आपके लिए बिल्कुल फिक्स हो गया है। मैं वैसे ऐसे क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहा हूं डिफरेंट सोर्सों से, ताकि आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि आपको मेहनत ज्यादा ना करना पड़े और सिंपल आपको डायरेक्ट वही मिले जो आपको सीधे एग्जाम में आता है। तो इस बात पे काफी केयर किया गया है, बहुत इन्वेंशन के बाद ये सब पे पहुंचा गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया ग्लोरी, भारत की सुंदरता। इंडिया ग्लोरी का मतलब होता है भारत की सुंदरता। तो भारत की सुंदरता है कि, है ना, इट्स सिविलाइजेशन हैज रिमेन्ड, इसका सिविलाइजेशन रह गया, कैसा रह गया बताइए, मूवेबल माने घूमने वाला, इग्नोरेंट का मतलब जिसने किसी का ख्याल नहीं रखा, इमूवेबल का मतलब अडिग, क्या होगा, अडिग। अनसिविलाइज, तो अनसिविलाइज तो बिल्कुल नहीं था भारतीय सत्ता, ये कैसा था, अडिग था, जिसको बोलते हैं अटल, एक बार जो बोल दिया वही कार्य करता था, हमारी सभ्यता, यही उसकी ग्लोरी थी, यही उसकी सुंदरता थी। तो हमारा सी आंसर आता हुआ क्लियर। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, देखिए 2019 में पूछा गया, कहता है द गुजराती इक्विवेलेंट। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आया है, आप देख लीजिए मिला करके, ये जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल आया हुआ है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि सबका कलेक्शन है, सिर्फ एक ही चैप्टर से है, ये मिस मत कीजिएगा, सारे चैप्टर्स में ला के दे रहा हूं आपको। गुजराती इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर होना, सिविलाइजेशन का बराबर होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऐसा ही लिखा रहता है, करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। तो देखिए गुजराती में, है ना, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बैड कंडक्ट, नहीं बिल्कुल नहीं, बुरा व्यवहार तो होता ही नहीं है।
इंटेलिजेंट कंडक्ट, बुद्धिमानी वाला, बिल्कुल नहीं। गुड कंडक्ट, डिलाइट मैंने होता खुश कंडक्ट, ये भी नहीं होगा, हमारा होगा गुड कंडक्ट, है ना। हमारा क्या होगा आंसर, तो याद रखिएगा सी, हमारा आंसर होगा सी। अच्छा व्यवहार गुजराती में होता है अच्छा व्यवहार। चलिए आगे देखते हैं। करेक्ट सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, वह व्यवहार का तरीका है जो बताता है, किसको बताता है, एक आदमी को क्या बताता है, पाथ ऑफ ड्यूटी। ये लाइन कहां से लिया गया है, अब जैसे सिविलाइजेशन आ गया मेरे दोस्त, तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और बहुत बार पूछा है, 2020 में भी ये पूछा है, तो ये काफी इजी है। जैसे सिविलाइजेशन आया तो क्या बोले, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, राइट। तो बिल्कुल एक बार में आंसर आपको आ जाएगा। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ऐसे 17 क्वेश्चन है जो अभी तक हमारे नोटिस पे आया है ना। द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब था विकसित करना, जिस सिविलाइजेशन को भारत ने विकसित किया है इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, इसको दुनिया में नहीं हराया जा सकता है। जिस सिविलाइजेशन को भारत ने विकास किया है उसको दुनिया में नहीं बढ़ाया, मतलब उसको नहीं हटाया जा सकता, उसको पीटा नहीं जा सकता, उसको हराया नहीं जा सकता। अब जैसी सिविलाइजेशन के बात आया और पूछेगा आपको कि कौन लेसन से लिया गया है, तो आप तो बिल्कुल आराम से बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे, बिल्कुल सही बोले, है ना, 2016 में आया है, देख लीजिए सारा क्वेश्चन उसी से है और इसी क्वेश्चन को रिपीट किया था बार बार, ठीक है। इस वीडियो को आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट, है ना, देखिए भी पूछा गया है 2021 में, कुछ ऐसे अतिशीघ्र और ब्रिलियंट रिजल्ट हुए हैं किसका, मॉडर्न इन्वेंशन का, जो पागल कर देने वाला है और रोकने से भी नहीं रुकता है। ये लाइन कहां से लिया गया, अब जैसे ही आपको यहां पर देखा गया है इमीडिएट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न इन्वेंशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न से तो, है ना, तो आप मॉडर्न सिविलाइजेशन मॉडर्न इन्वेंशन जैसे शब्द आए तो समझ जाए कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का लिया गया है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। इसको, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ भी जो आपके मित्र हैं और उनको चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आए, तो उनके साथ ये शेयर करने से ये फायदा होगा कि उनको भी बहुत आसानी से ये क्वेश्चन उनके एग्जाम में उनके भी आएंगे और उनको भी काफी फायदा होगा और आपको वो धन्यवाद देंगे। ठीक है आगे देखते हैं। अगला है, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया गया, वर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, अब बताइए कौन छोटे छोटे गांव से संतुष्ट थे, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एडल्ट लोग बिल्कुल नहीं, यूथ लोग बिल्कुल नहीं, ओल्ड पीपल बिल्कुल नहीं, क्या होगा, आवर एंसेस्टर। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसका आंसर होगा आवर एंसेस्टर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए कहता आवर फोरफादर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, आवर फोरफादर्स हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया। क्यों, क्यों नहीं किया बताइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछा जाता है, 2016 में ये पूछा गया है, तो क्या होगा, चलो, वे जानते थे कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे इसीलिए बोला था, वे जानते थे कि हम लोग खुश हो जाएंगे इसीलिए बोला था, वो नहीं चाहते थे कि हम लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस करें, मतलब हम लोग को अनकंफर्टेबल स्थिति में देखना नहीं चाहते थे हमारे पूर्वज, इसी कारण वे हम लोग से जलते थे। बताओ कौन होगा, तो आंसर होगा स्लेव। वो हमारे पूर्वज नहीं चाहते थे कि हम लोग गुलाम बन जाए मशीनों के, है ना, इसी कारण से उन्होंने ऐसा कहा था और कहा था कि मशीनरी के से आप इन्वेंट उन्होंने नहीं किया, ज्यादा मशीनरी का आविष्कार नहीं किया, ताकि जो लोग हैं अपने हाथों से काम करें, और उन्होंने कहा था हाथों पैर से काम करने पर लोग हमेशा खुश रहते हैं। आई होप कि क्लियर होगा आपका। अगला देखते हैं क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ, इट इज फ्रॉम, कह रहा है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम, कह रहा है कि आखिर तो कुछ है, ऐसा तो है कुछ ना कुछ जो भारत, जो हिंदुत्व में है, भारत के हिंदुत्व में है ना, जिसने आज तक इसको जिंदा रखा है, भारतीय सत्ता को जिंदा रखा। आप तक ये लाइन कहां से लिया गया, अब जैसे देखो भैया हिंदुत्व की बात आती है तो हिंदुत्व कहाँ है, इंडियन, है ना, तो यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो है, तो ये लाइन भी लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आई होप कि क्लियर होगा, बस इसे याद कर लीजिए आप, क्वेश्चन इसी से आएगा, या आप लिख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, civilization in the real sense of the term. Civilization in the real sense of the term consists of not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restrictions of one's is from. कह रहा है कि सिविलाइजेशन तो है वास्तविक रूप में किस चीज से, उस चीज से नहीं बना हुआ है जो उसके बढ़ावे को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है, बल्कि जानबूझ करके खुद स्वयं से उसको कंट्रोल करना ही, चाहतों को कंट्रोल करना ही सिविलाइजेशन है। तो ये लाइन कहां से लिया गया, जैसे सिविलाइजेशन आ गया इंडियन सिविलाइजेशन मार देंगे, राइट। आई होप कि क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 होता है, कहता द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग, है ना, ये सेंटेंस लिखा हुआ द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न civilization is our indefinite multiplicity of wants is from। कह रहा है कि वह वाक्य जिसमें ये लिखा गया है ना, कहां चले, चलिए, the sentence that distinguishing characteristics of modern civilization is our indefinite multiplicity of wants is from, ये लाइन कहां से लिया गया, देखिए हिंदी क्या होता है, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है मॉडर्न सिविलाइजेशन का ऐसा गुण जो दूर से ही दिखे, और वो क्या है, ये है है ना, अनगिनत और अनंत मल्टीप्लिसिटी ऑफ द वांट्स को बढ़ाना, और ये लाइन लिया गया आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल्दी से चलते हैं, है ना। अभी क्या कर रहा है, गौर से देखिएगा, कर रहा है कि ब्लैंक स्पेस वर्ड सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल। अब ट्रू होम रूल से कौन सेटिस्फाइड थे, तो कह रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो ट्रू होम रूल से सेटिस्फाइड थे। हमारा आंसर ये आता हुआ, और वो घर में ही रहते थे और शहर में जाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कहता इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, कहता भारतीय लोग रह गए, क्या रह गए, अडिग रह गए, अचल रह गए, यही भारत की क्या है, तो आंसर आएगा ग्लोरी। क्या होगा, ग्लोरी माने सुंदरता, यही भारत की सुंदरता है कि वो अपने जगह से नहीं हिलता है, दुनिया के सारी चीजें इधर से उधर हो गई लेकिन भारत अभी भी वहीं पे है। दिस इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, राइट। अगला देखिए, आवर एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स का मतलब होता है हमारे पूर्वज, एंजॉयड ट्रू, कौन सा रूल को एंजॉय करते हैं, ट्रू, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका आवर एंसेस्टर एंजॉय द ट्रू होम रूल, क्या होगा, होम रूल, 2016 में पूछा गया। सारा क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, one more time I would like to highlight the point here is that all these questions selected only from those previous examinations that has come in the Bihar board examination, and there has been, I have made experiment on this particular question and I have seen several times that it is coming over and over again, and there is a strong possibility that if there is any question that is coming from Indian civilization and culture, these questions must be one of them that I'm teaching right now. So you must take notice of that strong, otherwise you're going to miss this very soon. चलिए तो हम आपको आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, ये तो हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा चूज द करेक्ट 16। अगला क्वेश्चन है द मोर वी इंडल्ज, जितने ही हम लोग शामिल होते हैं, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, द मोर अनबिल्ड दे बिकम इज सेकंड फ्रॉम। तो कह रहा है कि जितना ही ज्यादा हम लोग किसी चीज में शामिल होते हैं अपने लालसाओं में, आकांक्षाओं में, उतना ही वो अनब्रिल्ड हो जाते हैं, मतलब नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। ये लाइन कहां से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, क्योंकि इसी चैप्टर से तो लिया गया है, राइट। है ना। अगला क्वेश्चन 17 हो जाएगा हमारा, एक मिनट ऊपर कर लिया था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो ग्रीन में आप देख रहे हैं, द कलर ग्रीन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली इन द बिहार बोर्ड and that has all come from the one chapter called Indian civilization culture. So that's the end slide I'm going to teach, but these are the also very important that has strong possibility of coming. चलिए देखिए, a man is not necessarily happy, एक आदमी खुश इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अमीर है,
बल्कि अनहैप्पी इसलिए नहीं होता क्योंकि वो गरीब है। तो ये लाइन भी कहां से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो कि सप्लीमेंट्री वगैरह में आया, मैंने लिखा नहीं है कि सप्लीमेंट्री में आया है और आपके जो आर्ट्स में आता है फिर साइंस में आता है, उन सारी चीजों को मैंने नहीं लिखा है, लेकिन अगली बार से हम इसको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा और वो भी मैं आपको थोड़ा मेहनत के बाद में जरूर शो होगा यहाँ पे। लेकिन मैंने कुछ काम किया जो पहले से ऊपर है, लेकिन इसकी भी है जो कि मॉडल क्वेश्चन है या वैसे जगह से लिए गए हैं जहां पे पहले भी पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि आवर एंसेस्टर एंजॉय, हमारे एंसेस्टर किस चीज को एंजॉय करते थे, तो ट्रू होम रूल। आपको पहले भी मैंने बताया क्या होगा, ट्रू होम रूल। नेक्स्ट में हमारा कह रहा है कि आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज जो थे, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, आपको पहले भी बताया, वो नहीं चाहते थे कि हम क्या बन जाए, लेजी बन जाए, प्राउड बन जाए, स्मार्ट बन जाए। क्या होगा, वो नहीं चाहते थे कि हम क्या बन जाए, गुलाम बन जाए। क्योंकि अब आप गुलाम बनते हो तो क्या होता है कि उसके गुलाम बन गए मतलब लेजी बन गया, मशीन पर आप आश्रित रहोगे। यहाँ पर आंसर लेजी होगा, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा। करा कि आर द रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट के कौन से रूलर थे, है ना, तो आंसर हमारा होगा पाराहाउस। पाराहाउस जो थे हमारे एंशियंट इजिप्ट के रूलर थे, अमेरिकन नहीं थे, पाराहाउस थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता हैड सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, देखिए उसमें से ये भी आया है ना, इसका आंसर बिल्कुल सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, आंसर दिया हुआ था यहाँ पे, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। कहता अगर भारतीय सिविलाइजेशन यूरोपियन का पालन करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तबाह, क्योंकि वो मॉडर्न सिविलाइजेशन है। और मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए तो गांधी जी बोले भाई मॉडर्न सिविलाइजेशन से जितना बचना है बचो, है ना। आगे देखते हैं हमारा, जिबोन इज एसोसिएटेड विथ, जिबोन किस सभ्यता से, तो आपका होगा जिबोन इटली से संबंधित है। क्लियर, इटली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, ये किसका बेस है, अमेरिकन किस सिविलाइजेशन का है, एकदम बिल्कुल सिंपल इंडियन सिविलाइजेशन के। हमारे बाप दादा आज भी कहते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग माने, है ना, क्या कहते हैं उसको, ऊंची विचार, है ना, ऊंची विचारधारा उसको कहते हैं। चलिए मैंने ऊंची सोच रखनी चाहिए, आप कुछ भी करें, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अगला क्वेश्चन, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ भाई, ये लोग ना वीवीआई में पूछना है, इसको जरूर पूछेगा। सिविलाइजेशन क्या, किस चीज का स्थिति है, डेवलपमेंट का स्थिति है, किस चीज का डेवलपमेंट का, तो एनिमल का नहीं, हम लोग आदमी है ना, आदमी का डेवलपमेंट के बारे में सिविलाइजेशन होता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा आपको। अगला चलते हैं और देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, मेरा सच्चाई के साथ सामना और प्रयोग, ये किसके द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ये महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी था और उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया था। ठीक है, अब अगला देखते हैं। कहता माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आपको पता है कि रेस्टलेस वर्ड होगा। क्लियर, अगला देखते हैं। कहता प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो, देखिए मोटो की बात कर रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। अगर वो बेस बोलेगा तो इंडियन कल्चर होगा, अगर मॉडर्न बोलेगा तो वेस्टर्न फिलोसफर, जिसके लिए गांधी जी कहते थे कि मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के बहुत ही आभारी हूं, क्योंकि इसका कारण है कि वो मॉडर्न सिविलाइजेशन से मैंने बहुत सारे ऐसी चीजें सीखी हैं जो भारतीय लिटरेचर से मैंने नहीं सीख पाया था। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि हालांकि उन लोगों का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के राइटर है उनका भी यही सोच था कि, है ना, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उनका मोटो था, उनका उद्देश्य भी वही था, है ना। अब भारत का तो बेस ही था। चलिए अगला है, ब्लैंक स्पेस दिया गया, प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, बताइए इसमें से कौन व्यक्ति जो है जिनको सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पसंद थी, तो आपको तो पता है कि गांधी जी स्पिरिचुअल लीडर थे, इसलिए हमारा आंसर आएगा सीधे और सीधे महात्मा गांधी। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड। अब किसके द्वारा इंस्पायर किया जाता है? ग्रीस और रोम के राइटरों के द्वारा। हम पहले भी बता चुके हैं, एक और हमारा और भी वीडियो गया है जिसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रीस और रोम के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये देखिए, हु इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ग्रीस एंड रोम मेड। कौन सोचते थे कि हम उस गलती को नहीं करेंगे, उससे बच जाएंगे, जो किसने किया था? जो ग्रीस ने किया था। कौन सोचते थे? तो यूरोप के लोग सोचते थे, यूरोपियन पीपल सोचते थे, है ना। के लिए अगला देखते हैं। हेयर, यहां पर महात्मा गांधी बात करते हैं इस चैप्टर में किस चीज के बारे में? मेन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर नहीं, फीचर के बारे में बात करते हैं। दो मीनिंग मैंने आपको बताया था। देखिए ये मीनिंग और ये मीनिंग दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। फीचर का मतलब होता है गुण, और इसका मतलब होता है भविष्य। अब दोनों को समझिएगा गौर से। देखो, जिसमें फीचर होगा उसी का दुनिया में फ्यूचर होगा, जिसमें फीचर होगा उसी का दुनिया में फीचर होगा। यानी कि जिसमें फीचर है उसी का फ्यूचर है, जिसमें कोई गुण नहीं उसका कोई फ्यूचर नहीं है। हमारा आंसर आता है फीचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, ये पहले भी बता चुके, सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में तो कुछ तो है जिसने अभी तक अलाइव रखा, और ये लाइन कहां से लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। होप समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं। कहता है, द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज फॉर्म। बिल्कुल इंडियन सिविलाइजेशन से पहले भी बता चुके हैं। कुछ क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये पहले आ चुके हैं सप्लीमेंट्री वगैरह एग्जामिनेशन में, जो मैं मैं लिख नहीं पाया हूं। मैंने केवल मेन बोर्ड एग्जामिनेशन का लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट इन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। जैसे सिविलाइजेशन आ गया आपका इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ कल्चर बिल्कुल आराम से आ जाएगा। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन है लास्ट एंड फाइनल। कहता है, द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रिजिस। है ना, मॉडर्न इन्वेंशन काफी ज्यादा पागल कर देने वाला है और इसको हम रोक नहीं सकते। ये लाइन कहां से लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। तो हमारा ये क्वेश्चन आंसर सारा चीज मैंने इसको करवा दिया है। अब हम आपके लिए भारत इज माय होम, या जो भी अगला चैप्टर होगा हम जल्दी उसको लाएंगे और बहुत अच्छे से। और सबसे पहले मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जितना भी आप वीडियो देख पा रहे हैं उसके लिए जो स्लाइड बन रही है, ये सारा स्लाइड आपका एक एक चैप्टर से लिया गया है और ये बार बार रिपीट हुआ है। आप इसको बिल्कुल मिस ना करें, एक ही बार में सारा क्लियर हो जाए कि कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। तो इसको बिल्कुल आप नोट करें और अगला चैप्टर के लिए आप मैसेज कीजिए कि कौन सा पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू, गुड इवनिंग।